जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। देखिए एसएससी जीडी की आपकी भी वैकेंसी पुनः आ गई हैं 39,000 प्लस, जिनका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। और जिनको लगता है कि मुझे पुलिस फोर्स में या फोर्स में जाना है, वो कृपया इस वैकेंसी में जो है अपना फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दें और साइबर कैफ़े पे जाके अपना आवेदन कर दें। और जैसा कि पता ही है कि अभी जो 2023-24 वाली वैकेंसी थी उनका एग्ज़ाम हो गया है और पेट की भी डेट डिक्लेयर हो गई है। पेट नहीं, सॉरी, हाँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो पेट की भी आपकी जो है डेट जारी हो गई है। तो जो लोग अच्छा कर ले गए, जिनको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो दौड़ते रहिए। और जिनको लगता है कि मेरे नंबर कम रह गए हैं या कुछ भी है, तो वो भैया अपना इधर आ जाइए, फिर से फॉर्म अप्लाई करिए और तैयारी करिए। तो अब आपको तैयारी में करना क्या है, देखिए पहले तो ये सुन लीजिए कि इसमें वैकेंसी कौन कौन सी हैं, पोस्ट कौन कौन सी हैं। एसएससी जीडी तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये तो एग्ज़ाम आपका करवा ही लेगा। उसमें वैकेंसी हैं, देखो आपकी एसएसबी रहेगी, बीएसएफ रहेगी, और एनआईए की रहती है, और आईटीबीपी की रहती है, और इस बार एसएसएफ की इसमें वैकेंसी आई हैं, वो भी रहेंगी। तो सभी लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, तो आपको मेहनत करनी चाहिए। जिनका पुलिस में नहीं हुआ है उनको भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसके बाद आपको करना क्या है, मान लो मैथ, इसमें वही 4 सब्जेक्ट रहते हैं सिलेबस में, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, और हिंदी की जगह इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। तो 4 सब्जेक्ट हिंदी के 4 सब्जेक्ट रहते हैं। हिंदी के इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, और मैथ के आपके भी 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन, और जीके जीएस के आपके 25 क्वेश्चन। उसी में करंट अफेयर्स भी शामिल होगा। तो सब लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना कहाँ से है, कितना पढ़ना है, ऑनलाइन ही पढ़ना है कि कुछ किताबें भी लेनी है। ऑनलाइन पढ़िए, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन भी पढ़ना बहुत अति आवश्यक है। क्योंकि मेरे हिसाब से 85 से 90% लोग हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं लेकिन अपने नोट्स नहीं बनाते। वो कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न हो जाता है हमारे सिलेक्शंस को ना होने का। मतलब हम सिलेक्शन से दूर होते जाते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लास लेते रहते हैं और हम नोट्स नहीं बनाते हैं। सिलेक्शन से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि मेरी वीकनेस कहाँ पे है और मैं रिवीजन क्या करूँ, पढ़ूँ क्या। भाई सिंपल चीज़ें तो मान लो जो आपने बार बार पढ़ रखी तो वो चीज़ें आती रहती हैं। फिर जो चीज़ें आपको नहीं आती आप वो कैसे पढ़ेंगे। ऑनलाइन मैराथन क्लास ले लिए, नोट्स बनाए ही नहीं है। हाँ, उसमें वो भले मत लिखिए जो आपको आ रहा है। मान लो भारत की राजधानी नई दिल्ली, अगर कोई पढ़ा रहा तो ये मत नोट करिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन उसको कब बनाया गया था, क्या है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं आ रही तो तुरंत आप नोट डाउन करिए अपनी नोट्स बुक पे। तो इसीलिए कहता हूँ कि किताबें भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि किताबें जब आप पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें आपको पता रहेगी कि मुझे कौन सी चीज़ नहीं आती है और मुझे फिर क्या पढ़ना है दोबारा से। फिर आप रिवीजन करिए उसका। ये नहीं आप सिलेबस कंप्लीट करते जाने हैं, हर एक चैप्टर बाई चैप्टर खोलते जाने हैं, और पता लगे सब ख़त्म कर दें, उसके बाद कोई आपसे उसी में से क्वेश्चन पूछ ले, कुछ आपको पता ही नहीं, आता ही जाता ही नहीं। उसका रीज़न यही है कि आप लोग रिवीजन ही नहीं करते हैं। ऑनलाइन पढ़ने वाले को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। अगर वो ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी कापी कलम नहीं खोल रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो उनको कुछ मिल नहीं पा रहा है आजकल। वो बस फिर पुनः वैकेंसियों को इंतज़ार करते हैं, यूपी पुलिस या फिर एसएससी जीडी। तो ये मत करना। वैकेंसी ठीक ठाक हैं और 39,000 प्लस वैकेंसी हैं, और इसमें लास्ट तक बढ़ भी जाती हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है या रिज़ल्ट आता है तब तक कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी बढ़ने के 90% चांस रहते हैं, 10% नहीं रहते हैं कभी कभी। तो हर साल आ रही हैं अभी तो, ऐसा नहीं कि अभी जिनका हो जाएगा वो भी डालेंगे, तो इसमें कंपटीशन कम भी रहेगा इस बार। जिनका हो जाएगा डालेंगे तो फॉर्म, लेकिन हो जाएगा तो पेपर ऊपर नहीं देंगे वो फिर। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और मैथ के लिए देखिए एक बुक आती है RS अग्रवाल, उसको प्रिपेयर करिए, उसे पढ़िए। उसके अगर मुझे लग रहा है उसमें 3 लेवल के रहते हैं क्वेश्चन,
फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज रहती है। अगर फर्स्ट एक्सरसाइज हर एक चैप्टर की करते रहेंगे, जितने भी आपके चैप्टर हैं SSC GD में, तो आपकी मैथ बहुत अच्छे खासे से हो जाएगी। क्योंकि ये SSC GD का एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और फिर आपको GK GS में लूसेंट ले लेनी है। विविध खूब पढ़िए, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, और उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं और जो भारत देश के पड़ोसी राज्य हैं, और उनकी मुद्राएं, देश और उनकी मुद्राएं, राजधानियाँ, ये सारी चीज़ें पढ़िए। राज्यपाल, मुख्यमंत्री जितने भी स्टेटों के हैं सब याद कर डालिए। तो लूसेंट में ये सब सारी चीज़ें दे रखी होंगी आपको। और करंट अफेयर्स ले लीजिए, SPD वन डे एग्ज़ाम टाइप में, उसमें देखिए सब चीज़ें रहती हैं आपके। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का एक, और ये नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारी चीज़ें रहती हैं। कुल मिला के आपको करंट अफेयर्स भी ध्यान देना होगा। मान लो कोई नेतन ही पूछ लिया आपको, BSF के महानिदेशक कौन हैं, या आपके थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं, तो इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन तैयार करके ही जाने हैं एग्ज़ाम में। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछता है। भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन है, सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन ही आएंगे। अब रीजनिंग रही आपकी। रीजनिंग एक अरिहंत की बुक आती है, इतनी पतली, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं, ले लीजिए। इसमें अरिहंत की बुक आती है, उससे आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे वो फंसेंगे उसी में से। तो अरिहंत ले लीजिए। और हिंदी के लिए आपको आदित्य, मैथ के लिए RS अग्रवाल, और GK GS के लिए आपकी वो लूसेंट। सब क्वेश्चन आप अपनी बुक्स ले लीजिएगा। GK GS हो गया, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, चारों हो गए आपके। और क्वेश्चन करने की तरह रहेंगे। क्वेश्चन देखिए 1/8 माइनस मार्किंग है, इसलिए क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं तुमको। 100 में से 100 ही अटैम्प्ट करने हैं। मान लो 8 गलत होंगे तब तुम्हारा एक सही क्वेश्चन जाएगा, और 8 छोड़ दिए तो फिर 8 नहीं गिने जाएंगे। और ऐसा नहीं है अगर कोई तुक्का भी लगाता है तो 8 में से फिर 2-3 सही होने के चांस रहते हैं। कभी कभी आधे आधे पर रहता है कि 4 सही हो गए, 4 गलत हो गए। तो तुक्का भी लगाइए। अगर आप बच जा रहे हैं क्वेश्चन, लास्ट में तुक्का लगा के उनको गोला कर दीजिएगा। -1/8 है, 1/8 मार्किंग। जब आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तब आपके एक क्वेश्चन कट जाएगा, इसलिए आपको माइनस मार्किंग से नहीं डरना है। और 70+ आपको सभी को करना है, जो जनरल में हैं या OBC हैं, SC हैं, सबको 70+ करना है। हालांकि थोड़ी बहुत कट ऑफ कम जाती है, वो आप सबको पता ही होगी कि ये 4-5 नंबर हर कैटेगरी की बढ़ जाती है। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम डेट कब हो जाएगी, आप एग्ज़ाम कब हो जाएगा? एग्ज़ाम देखिए अभी तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद इसका फिज़िकल होगा 2023-24 वाली का, इसकी भी डेट आ गई है संभवतः। तो इसका फिज़िकल होगा, मान के चलिए सब प्रोसेस ये दिसंबर तक पूरी कर पाएंगे। वैकेंसी यहाँ वाली 23-24 वाली जो है दिसंबर 2024 तक पूरी कर लेंगे वैकेंसी, फिर इनको ट्रेनिंग पे भेज देंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम मुझे लगता है फरवरी-मार्च में 2025 में लोग कंडक्ट करा पाएंगे। तब तक के लिए कोई संभावना नहीं बनती है कि एग्ज़ाम हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यूपी में बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, पता ही तुमको। और यूपी पुलिस का भी अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो सब कानून व्यवस्था सबको संभालनी रहती, कहीं ना कहीं स्टेट को ही, तो इतनी जल्दी सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मान के चलिए एग्ज़ाम आपका फरवरी तक ही जाएगा, जनवरी-फरवरी में जब कभी ले लें। तो एग्ज़ाम डेट से आप लोग ना भयभीत हों कि जो बहुत जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं, हलवा पूड़ी नहीं उठा के खा लेंगे। तो एग्ज़ाम तक मतलब अभी आपके 4-5 महीने हैं, इसमें अच्छे से आप अपना सिलेबस कवर करके उसको 1-2 बार रिवीज़न भी कर डालेंगे। बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो फटाफट आप अपना अभी नोट्स बनाइए और अपनी किताबें पढ़िए और ऑनलाइन क्लास लीजिए जो जहाँ आपकी कमी है। ये नहीं जब मन कहा है वो क्लास ले लिए, ऐसा नहीं है। और जो लेते हैं क्लास उसको प्रॉपर करिए। मान लो आज श्री राम की ले लिए, कल घनश्याम की ले लिए, कल पाल जी की ले लिए, कल उनकी ले लिए, इस तरीके से मत करना। तो
क्लास लीजिए एक ही टीचर से, जहाँ आपको समझ में आ रहा है। इस समय बहुत यूट्यूब पे भरमार है, एकदम से मन आए वहाँ से पढ़ लो। पढ़ना एक ही को है। मान लो मैथ एक से पढ़ रहे हैं तो एक से पढ़ो, फिर इधर उधर नहीं भटकना। आज इनकी देखने अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो ये ख़त्म करूँगा। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल।